हेलो एवरीवन, आई एम आध्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास का रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और आप ध्यान से सुनेंगे। मैं बोर्ड पर उस क्वेश्चन को लिखूंगी भी और आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स। आपको कोई 5 रैशनल नंबर बताने हैं। विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से छोटे हो। कंडीशन ये है कि वो नंबर्स सारे के सारे 2 से छोटे होने चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं एक और स्टेटमेंट बता रही हूँ जिसको आपने अपने माइंड में सेट रखना है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर एंड 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। 2 हमारा पॉजिटिव है, तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो सब के सब इससे छोटे होंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ कि आप कोई भी 5 नेगेटिव नंबर ले लीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। लाइक -100, -15, -20, -6, -1। ये 5 नंबर्स लिए। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि पांचों के पांचों नंबर्स नेगेटिव हैं और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होते हैं और हमें छोटे चाहिए थे। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। आपको 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं किनके बीच में -2/5 एंड 1/2 के बीच में। पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए भी बता देती हूँ कि बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई भी 2 रैशनल नंबर हो तो उनके बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर्स मिलते हैं। काउंटलेस का मतलब है अनकाउंटेबल, अनगिनत। जितने आप निकालना चाहें आप उतने तक निकाल के रुक सकते हैं, बट एक्चुअली में उनके बीच में अनगिनत रैशनल नंबर पाए जाते हैं, जिसको आप काउंटलेस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में पता लगाने हैं। तो 10 मांगे हैं तो हम 10 ही देंगे, और एक्चुअली पूछा जाए कि और कितने निकाल सकते हैं तो आप इसका आंसर इनफाइनाइट देंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, इसके स्टेप्स, क्योंकि जो क्वेश्चन ये आपको अभी दिखाई दे रहा है 8th क्लास में, यही सेम क्वेश्चन आपको 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में दिखाई देगा। तो आप अभी समझेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जिन 2 नंबर्स के बीच के 10 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, हमने पहले उनको लिख लिया। और आप सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप रहने वाला है वो ये कि आपको ये दोनों डिनोमिनेटर्स देखने हैं। डिनोमिनेटर मींस नीचे वाले, वो सिमिलर होने चाहिए, बट इस क्वेश्चन में दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है। एक 5 है और एक 2 है। तो हमारा पहला काम इन डिनोमिनेटर्स को सिमिलर करने का रहेगा। तो डिनोमिनेटर को सिमिलर करने के लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो जिन बच्चों को एलसीएम नहीं निकालना आता वो राइट साइड में वर्किंग को देखेंगे। 5 और 2 का एलसीएम हमें निकालना है। आपको फिर से बता दूं कि जो एलसीएम होता है वो सिर्फ डिनोमिनेटर्स का निकाला जाता है और यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही यूज किए जाते हैं
और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 6th क्लास में आपको बताया गया था, एक बार रिकॉल करते हैं। जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जो नंबर सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये 2 लेते हैं, 2 इज अ प्राइम नंबर, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को ऐसी कॉपी कर देंगे। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 1 जा, और 5 सीधा 5 के टेबल में, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5 1 5। हमारा एलसीएम कब कंप्लीट होता है, जब यहाँ 1 1 मिल जाता है, तो ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। और एलसीएम होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स, इन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है 10। तो यानी कि एलसीएम आया 10, तो हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, जो एलसीएम हमारा 10 आया है वही हमारा न्यू डिनोमिनेटर है दोनों का। अब था तो ओल्ड डिनोमिनेटर 5 था, 5 को 10 बनना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, 2 से। और जो काम हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, रूल ये है कि वही काम हमें न्यूमरेटर के साथ भी करना है, लाइक दिस। अगर नीचे इंटू 2 किया है तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा ताकि इफेक्ट कैंसिल हो जाए। हमारा ओल्ड डिनोमिनेटर 2 था और नया हो गया 10, तो 2 को 10 बनने के लिए इंटू 5 किया। अगर नीचे इंटू 5 किया तो ऊपर भी इंटू 5 करेंगे, लाइक दिस। हमारा तीसरा स्टेप कि अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 2 4, 5 2 10, 1 5 5, 2 5 10। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि इनके बीच के हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। अगर इनके बीच में 10 रैशनल नंबर आपको दिख रहे हो तो आप वो स्टेप नहीं फॉलो करेंगे जो मैं कह रही हूँ, या फिर आपको चेक करना ही नहीं है कि इनके बीच के कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। एक स्टेप और एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो और एक ही जैसा मेथड फॉलो करें। आपने क्या करना है, अब ध्यान से समझेंगे। इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। कोई भी 10 से एक बड़ा नंबर आप सोच लें, वो 10 से बड़ा होना चाहिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो बड़ा नंबर आपको सोचना है अपने माइंड में, वो ऐसा नंबर सोचना है ताकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेंटली हो जाए। लाइक अगर मैं 10 से बड़ा 20 30 40 इस फॉर्म में लूंगी तो मैं मेंटली मल्टीप्लिकेशन कर पाऊंगी। तो मैं 100 भी ले सकती हूँ। तो जैसे मैंने 100 ले लिया तो अभी आपको पता चलेगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे किसी रफ वर्क में जाने की जरूरत नहीं है, और मैंने उसको मेंटली ले लिया, क्योंकि बड़ा नंबर लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। तो कोशिश यही करेंगे कि 0 की फॉर्म में लेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट इजीली मिल जाए, टाइम भी सेव होगा, कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। -4 1 जा 4, 2 0। तो आपने चेक किया कि मेंटली ही प्रोडक्ट हो गया, 1 1 जा 1, 3 zeros प्रोडक्ट हो गया, आ गया हमारे पास 5 1 जा 5, 2 0 प्रोडक्ट आ गया, 1 1 जा 1, 3 zeros। तो ये हमने मेंटली ही मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इससे हमारा टाइम भी सेव हो गया और हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो गई। तो थोड़ी सी ट्रिक्स मैथ्स में हमें यूज करनी पड़ती हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। अब हम इनके बीच के 10 रैशनल नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, इनके बीच में क्या क्या आ सकते हैं। पहली बात ये कि जब आप इनके बीच के 10 रैशनल नंबर लेने जा रहे हैं तो आप इस रैशनल नंबर को और इस रैशनल नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बीच के लेने हैं। तो बीच के लेते वक्त फर्स्ट एंड लास्ट विल नॉट यूज, आप उनको यूज नहीं करेंगे। आप
इनके बीच के कोई भी 10 रैशनल नंबर आप ले सकते हैं। आप चाहे ऑर्डर वाइज ले लो, चाहे रैंडमली कोई भी बीच के 10 नंबर आप उठा सकते हैं। तो मैं रैंडमली ना लेके ऑर्डर वाइज ले रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। -400 के बाद जो नंबर आता है वो है -329। तो इनके बीच के नंबर लेने का मतलब -400 और 500 के बीच के नंबर लेने हैं। तो माइनस में बैकवर्ड काउंटिंग चलती है। आपको पता होगा 6th क्लास में आपने सीखा इंटीजर्स कि माइनस वाली इंटीजर में जो काउंटिंग है वो बैकवर्ड चलेगी, फॉरवर्ड नहीं चलेगी। तो -400 के बाद -329 आएगा, देन -328। मैं ऑर्डर वाइज नंबर ले रही हूँ, रैंडमली नहीं उठा रही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। -326, -325, -324, -323, -322, -321। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट इज -320/1000। एक और दो बातें और देख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए कि डिनोमिनेटर सिमिलर है सब में, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरी बात कि ये आंसर जो आपने निकाला या मैंने निकाला, यही आंसर सेम जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर भी निकाले, आपका कोई क्लासमेट, आपका कोई फ्रेंड भी सेम निकाले। इसमें आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो हो सकता है आपके किसी पार्टनर, फ्रेंड या क्लासमेट ने कोई और 10 रैशनल नंबर सोचे हो, मैंने कुछ और सोचे हैं, आपने कुछ और सोचे हैं। तो किसी से इसका आंसर टैली ना करें और अपने आंसर पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि आपका आया हुआ आंसर ठीक है। किसी के कहने पे अपना सॉल्यूशन ना काटें, क्योंकि आंसर वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कंडीशन बताई गई क्यों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 3rd और 4th हम कर चुके, तो इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। I am dictating the question number 5. Please listen carefully. Question number 5. Find 5 rational numbers between. मैं इसका एक पार्ट कर रही हूँ, 5th का 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हम स्किप करेंगे फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, और इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट मैं करूँगी। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं किनके बीच में 2/3 एंड 4/5। अभी भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर किसी न किसी पॉइंट पे उसको डाउट है, तो ध्यान से देखेंगे। मैं फिर से स्टेप बताऊंगी कि हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और इनके बीच में अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। बट निकालने को हम इनफाइनाइट भी निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन की डिमांड 5 की है। सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर चेक करने हैं। डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो एलसीएम नहीं लेना, और अगर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना है। तो अभी फिलहाल सेम नहीं है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम जो लेते हैं हम, प्राइम नंबर्स यूज करने हैं उसके लिए। 3 के टेबल में 3 वंजा पे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता 5, और 5 जो है सीधा 5 के टेबल में ही आता है वंजा पे।
जब हमें यहाँ 1 1 मिल जाते हैं तो हमारा एलसीएम फिनिश हो जाता है, और एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है इन प्राइम नंबर्स का। तो हमारा एलसीएम आया 15। तो हमारा जो न्यू डिनोमिनेटर भी आ गया है वो है 15। तो आप बात को ध्यान से समझेंगे, ओल्ड डिनोमिनेटर और न्यू डिनोमिनेटर में कैसे डिफरेंस है और क्या हमें चेंज करना है क्वेश्चन में। हमारा डिनोमिनेटर पुराना वाला था 3 और नया हो गया 15। तो 3 को 15 बनने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही सेम काम हमें न्यूमरेटर में भी करते हैं, ताकि जो भी इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए या कैंसिल हो जाए। अब इधर आएंगे, ये जो पुराना डिनोमिनेटर है 5 और नया चाहिए 15। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करेंगे। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 2 5 are 10, 3 5 are 15, 4 3 are 12, 5 3 are 15। अब हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर पता लगाने हैं, जिसका मैंने एक स्टेप बताया था कि आप 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर सोच लेंगे। सोचते वक्त जो नंबर आपने लेना है वो 0 की फॉर्म में लेना, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो, आप मेंटली मल्टीप्लिकेशन कर सके एंड सेव योर टाइम ऑल्सो। तो हम 5 से बड़ा 10 ले लेते हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई विद 10। हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को, जैसे मैंने लिख दिया सभी को 10 10 10 चारों को। अब इनका प्रोडक्ट हम मेंटली निकाल लेंगे, 1 1 जा 1, 2 0 है साथ में आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ गया। 15 1 जा 15, और ये एक 0 था ये आ गया, और 12 1 जा 12, एक 0 था प्रोडक्ट आ गया। 15 1 जा 15, ये आ गया। Therefore 5 rational numbers between them इनके बीच के 5 निकालने हैं। 100 के बाद आप रेंडमली कोई भी 5 ले सकते हैं या ऑर्डर वाइज ले सकते हैं, एज यू विश। मैं ऑर्डर वाइज ले रही हूँ। ये पॉजिटिव नंबर है, तो जो अब हम नंबर आगे लेंगे वो फॉरवर्ड काउंटिंग होगी। अगर यहाँ माइनस होता तो बैकवर्ड काउंटिंग लेते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड ही लेंगे। 100 के बाद 101 अपॉन 150, 102 अपॉन 150, 103 अपॉन 150, 100, 104 150 and 105 upon 150. So these are the 5 rational numbers lie between these two rational numbers. तो ये 5 रैशनल नंबर आ गए हैं, और मैंने फिर से आपको बता देती हूँ, हर किसी का इसका आंसर अलग अलग आ सकता है, तो आप प्लीज किसी के साथ टैली नहीं करेंगे। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वैल्यूज की फिक्स रहेगी। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, और मैं डिक्टेट करूंगी, आप प्लीज ध्यान से सुनेंगे, और मैं बोर्ड पर लिखूंगी भी इस क्वेश्चन को, और साथ के साथ उसका मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स। आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, विच आर, कंडीशन क्या है कि आपको कौन से लेने हैं, 5 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन, जो कि बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन -2। माइनस का नंबर है ये। अब आपको एक और नई स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं।
तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर सोच कर लिख दीजिए 5, और वो सभी के सभी नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सभी के सभी नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। कुछ भी लिख दीजिए, लाइक 1000, लाइक 15, लाइक 5, लाइक 10, लाइक 11। These are the 5 positive numbers which are greater than -2, जो कि -2 से बड़े हैं। एक स्टेटमेंट और समझ लेते हैं जीरो के बारे में, जो आगे आपके काम आ सकती है। जीरो इज स्मॉलर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। जो जीरो होता है, जो हिंदू अरेबिक नंबर जीरो है, दिस इज कॉल्ड जीरो। ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, उनसे ये बड़ा होता है। ऑल नेगेटिव नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिया है, ये उन सब से बड़ा होता है। और राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये उनसे छोटा होता है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या हमने समझा? जीरो इज न्यूट्रल। जीरो जो है वो न्यूट्रल है। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। बाई चांस इसके आगे अगर प्लस लगा भी देंगे तो भी इसकी वैल्यू जीरो ही रहती है। लाइक प्लस जीरो है तो भी इसने जीरो ही रहना है, लाइक माइनस जीरो है तो भी इसने जीरो ही रहना है। वैसे आपको कहीं पर भी इनके आगे साइन नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो जीरो हमारा न्यूट्रल हुआ। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। तो ये एक नई स्टेटमेंट थी, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया ताकि आगे आपके काम आ सके। तो आप इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो हम स्किप कर रहे हैं फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, सेम वैसे ही हो जाएगा। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स उतनी ही सॉलिड होती जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, रैशनल नंबर्स ऑफ क्लास 8। अगली क्लास यानी कि आने वाली हमारी अगली वीडियो आपकी साथ जो शुरू होगी वो चैप्टर 2 के साथ होगी, और उस चैप्टर का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें मैथ्स के, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही हर वीडियो में आप कनेक्ट रहेंगे तो आपका बीच में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो स्किप होगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक टॉपिक स्किप हो जाए तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आता। तो हर टॉपिक को समझने के लिए हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपना इसी तरह ध्यान रखेंगे। गुड बाय दोस्तों।